नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आग के बारे में। आग होती क्या है, आग लगने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, कैसे इससे बचा जा सकता है और आग को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आग होती क्या है। आग एक आकस्मिक घटना होती है जिस कारण मनुष्य को काफी सारा नुकसान हो सकता है। तो आग लगने के मुख्य कारक क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर टॉपिक देखते हैं, आग लगने के कारक। आग लगने के कारक या कारण। देखो, आग लगने के 3 कारण मुख्य होते हैं। यानी एक तो होता है ईंधन, दूसरा होता है ऊष्मा और तीसरा होता है ऑक्सीजन। यदि ये तीनों मिल जाएं तो आग लग सकती है। तो आग की कंट्रोल कैसे किया जा सकता है कि तीनों में से किसी एक को हटा दिया जाए। यानी ऑक्सीजन को हटा दिया तो आग बुझ सकती है, दूसरा ऊष्मा को यदि आग हटा दिया जाए तो आग बुझ सकती है, या ईंधन को अलग कर दिया जाए तो आग बुझ सकती है, या आग को कंट्रोल किया जा सकता है। तो आगे देखते हैं कि आग का शमन। आग का शमन का मतलब होता है बुझाना। ठीक है। 1 नंबर है ईंधन को अलग करके, यानी ईंधन को हटा के आग पे कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा जो कारण है वो है चीकरण। चीकरण का मतलब क्या है, आग पे झाग या बालू रेत का प्रयोग करके। तीसरा कारण है वो है शीतलन। जल की बौछार करके। अब देखना, आग लगने के 3 कारक मुख्य हो सकते हैं। आग लगने के 3 कारक मुख्य हो सकते हैं। यदि कहीं पे यदि आग लगती है तो वहां पे ईंधन और ऊष्मा और ऑक्सीजन का यदि मिश्रण हो जाए तो वहां पे आग लग सकती है। इन तीनों में से किसी एक चीज को हटा दिया जाए तो आग पे कंट्रोल किया जा सकता है। तो आग का शमन यानी आग को बुझाना। तो आग को बुझाने के लिए आप ईंधन को अलग करके आग को बुझा सकते हो। दूसरा चीकरण करके झाग या बालू रेत का प्रयोग करके आग पर कंट्रोल कर सकते हो, और जल की बौछार करके आप आग पर कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन सभी प्रकार की आग झाग का प्रयोग नहीं कर सकते, बालू रेत का प्रयोग नहीं कर सकते, जल का प्रयोग नहीं कर सकते। इसीलिए इन आग को श्रेणियों में डिवाइड कर दिया, यानी कैटेगरियों में डिवाइड कर दिया। यानी ए श्रेणी की आग, बी श्रेणी की आग, सी श्रेणी की आग, डी श्रेणी की आग, यानी इन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। तो किस पे जल का प्रयोग करेंगे, किस पे झाग का प्रयोग करेंगे, किस पे बालू रेत का प्रयोग करेंगे। तो ये देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं आग की श्रेणी। आग की श्रेणी। तो आग की जो श्रेणी है, यानी आग को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। आग को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। 1 नंबर है ए श्रेणी की आग। श्रेणी की आग। ए श्रेणी के अंदर लकड़ी, कागज और कपड़ा। यदि लकड़ी, कागज या कपड़े में यदि आग लगती है तो वो ए श्रेणी के अंतर्गत आती है।
लकड़ी, कागज, कपड़े में यदि आग लगती है तो वो ए श्रेणी के अंतर्गत आती है। ठीक है। और दूसरा देखते हैं बी श्रेणी। बी श्रेणी की आग यदि द्रव्य पदार्थ जैसे पेट्रोल, डीजल या मिट्टी का तेल, यदि पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल यदि इनमें आग लगती है तो ये बी श्रेणी की आग के अंतर्गत आते हैं। और 3 नंबर है सी श्रेणी की आग। ये गैस है, गैसों में यदि आग लगती है तो वो सी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जैसे सीएनजी है, एलपीजी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस और लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और जो चौथी आग है डी श्रेणी की जो आग होती है वो होती है वैद्युतिक उपकरणों या तार्किक उपकरणों में। पेज के उपकरणों को उपस्कर के लिखा हुआ मिलेगा, उपस्कर। तो वो उपकरण की बात कर रहे हैं। तो देखो आग को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। ए श्रेणी की आग, बी श्रेणी की आग और सी श्रेणी की आग और डी श्रेणी की आग। अब इन श्रेणियों को क्लास भी बोलते हैं। पेज के पेपर में क्लास भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो ए श्रेणी की आग है वो लकड़ी, कागज और कपड़ा होता है। और बी श्रेणी की आग होती है वो पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल यानी द्रव्य पदार्थ होते हैं। और सी श्रेणी की आग होती है वो गैसीय होती है, सीएनजी, एलपीजी। और डी श्रेणी की आग होती है वो वैद्युतिक उपकरण या धातु उपकरण। अब देखो, अभी पीछे बात कर रहे थे कि पानी का प्रयोग करके या झाग का प्रयोग करके या बालू रेत का प्रयोग करके, तो ये तो सभी आग ही है। वैद्युतिक उपकरणों में आग है, सीएनजी में आग है, कागज लकड़ी में आग है, तो इन पे पानी का प्रयोग नहीं कर सकते। तो इसीलिए इनको कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कि ए श्रेणी की आग ये रहेगी तो इस पे पानी का प्रयोग कर सकते हैं, बी श्रेणी की आग है उस पे झाग का प्रयोग कर सकते हैं, सी श्रेणी की आग है उस पे पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं, और डी श्रेणी की आग है उस पे बालू रेत का प्रयोग कर सकते हैं, सीटीसी या बीसीएफ का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो आग की कैटेगरी है इनको डिवाइड किया गया है, लिख लेना। अब हम पढ़ेंगे अग्निशामक यंत्र। अग्निशामक यंत्र। अग्निशामक यंत्र क्या होता है कि जो आग बुझाने के लिए जो यंत्र प्रयोग करते हैं वो अग्निशामक यंत्र कहलाते हैं। अब जैसे अभी अपन पढ़ रहे थे ए श्रेणी की आग है, बी श्रेणी की आग है, सी श्रेणी की आग है और डी श्रेणी की आग है। इन आग को कैटेगरी में बांट दिया, लेकिन इनको आग बुझाने के लिए भी अग्निशामक यंत्र को कैटेगरी में उस आग के हिसाब से बांटा गया है। जो ए श्रेणी की आग है, ए श्रेणी की आग बुझाने के लिए जल पूरित अग्निशामक यंत्र प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो लकड़ी, कागज वगैरह, कपड़ा वगैरह है उस पर जल की बौछार की जाती है। इस अग्निशामक यंत्र के द्वारा जल की बौछार की जाती है। ये जो अग्निशामक यंत्र है ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है गैस कारतूस प्रकार, और दूसरा होता है भंडारित दाह प्रकार, भंडारित दाह प्रकार। दोनों में जो अग्निशामक यंत्र है वो है झागदार अग्निशामक यंत्र।
झागदार अग्नि शामक यंत्र। इसे फोम टाइप भी बोलते हैं, फोम टाइप। झागदार अग्निशामक यंत्र को फोम टाइप अग्निशामक यंत्र भी बोलते हैं। इसको बी श्रेणी की आग बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं। ये जो बी श्रेणी की आग बुझाने वाला यंत्र है उसको ए श्रेणी के अंदर भी प्रयोग कर सकते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है गैस कारतूस प्रकार और दूसरा होता है भंडारित दाब प्रकार। अब तीसरा जो अग्निशामक यंत्र है वो सी श्रेणी की आग बुझाने के लिए वो होता है शुष्क पाउडर अग्नि शामक यंत्र। तो शुष्क पाउडर प्रकार का अग्निशामक यंत्र है, ये गैस की आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और चौथा है वो है डी श्रेणी की आग। और डी श्रेणी की आग बुझाने के लिए हेलोन प्रकार का अग्निशामक यंत्र, CO2 प्रकार का अग्निशामक यंत्र, CTC प्रकार का अग्निशामक यंत्र। CTC की फुल फॉर्म है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। BCF प्रकार का अग्निशामक यंत्र। BCF की फुल फॉर्म है ब्रोमो क्लोरो फ्लोरोमीथेन और होता है एक और होता है वो है शुष्क पाउडर। शुष्क पाउडर अग्निशामक यंत्र का प्रयोग डी श्रेणी की आग बुझाने के लिए भी कर सकते हैं। एक देखिए, यदि अपने पास अग्निशामक यंत्र नहीं है, क्वेश्चन हो रहा है कि अग्निशामक यंत्र नहीं है और फिर भी आग बुझानी है, डी श्रेणी की आग, विद्युत की जो आग है उसको बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो बालू रेत का प्रयोग करते हैं, बालू रेत का। इसीलिए प्रयोगशाला के अंदर रेत से भरी बाल्टियां होती है। तो देखिए, एक नंबर है जलपूरित अग्निशामक यंत्र, जिसको ए श्रेणी की आग बुझाने के लिए, और ए श्रेणी में आती है लकड़ी, कागज, ठीक है। और बी श्रेणी की आग बुझाने के लिए जो द्रव्य पदार्थ है उनको, द्रव्य पदार्थ की जो आग है उनको बुझाने के लिए झागदार अग्निशामक यंत्र। या अब इसके अंदर, झागदार के अंदर क्या प्रयोग करते हैं? एक तो पानी प्रयोग करते हैं, यहां से याद रखना, एक तो पानी, और इसमें दूसरा साबुन या खनिज पदार्थ, ठीक है। और तीसरा है गैसीय प्रकार है, उसमें शुष्क पाउडर अग्निशामक यंत्र प्रयोग करते हैं। और विद्युत की जो आग है या विद्युतीय उपकरणों की जो आग है उसमें हेलोन, CTC, BCF और CO2 और शुष्क पाउडर प्रकार के अग्निशामक यंत्र प्रयोग करते हैं। धन्यवाद। तो इसमें से कोई जो भी समझ में नहीं आए वो पूछ सकते हो कमेंट करके।